हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम समझाने वाले हैं। दोस्तों, आपके राजनीतिक शास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है, आइए इस पाठ का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक नंबर वाला जो पहला अध्याय का क्वेश्चन है वह अच्छे तरीका से कंप्लीट हो जाए। तो आइए दोस्तों, आप फुल स्क्रीन पर एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझेंगे और इसको जानेंगे ताकि आपको अधिक दिनों तक याद रहे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 15 नवंबर 2000। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी। आपका सही उत्तर होगा सांप्रदायिक। सांप्रदायिक सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपके ऑप्शन है धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विकसित या सांप्रदायिक। सही उत्तर इसका होगा धर्मनिरपेक्ष। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। जब सत्ता में साझेदारी होती है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ संभव क्या हो सकता है इस व्यवस्था में। राजतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, निरंकुशवाद हो सकता है या अधिनायक तंत्र हो सकता है। यह बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जहां भी सत्ता की साझेदारी होगी वहां लोकतंत्र होगी, इसलिए लोकतंत्र इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा होगा। तो देखिए, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बेल्जियम है या यूगोस्लाविया है। इसका सही उत्तर है बेल्जियम। आपने जब एक पाठ का पढ़ा होगा, अच्छा से अंदर से टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको बेल्जियम या पहले ही आपको पता चल चुका होगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला आपका छठा नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में भेदभाव का क्या आधार है। नस्ल एवं रंग आधार है, जाति आधार है, भाषा आधार है या वर्ण आधार है। इसका सही उत्तर होगा भाषा। भाषाई आधार पर वहां पर भेदभाव चलता है। दोस्तों, अब हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। आपका ऑप्शन है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या सिख धर्म। इसका सही उत्तर होगा जो प्रोटेस्ट संप्रदाय है ना, प्रोटेस्ट जो शब्द है वह ईसाई धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से। अगला आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 61 है, 63 है, 65 है या 67 है। इसका सही उत्तर होगा 65। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। जो सिंहली एक भाषा है वह किस देश की राजभाषा है। म्यांमार की है, श्रीलंका की है, मलेशिया की है या मॉरिशस की है। तो जो सिंहली भाषा है वह श्रीलंका की है। दोस्तों, अब हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का स्तर किस पर है। माने सामाजिक विभाजन जो हुआ किस स्तर पर हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर हुआ है, सामाजिक स्तर पर हुआ है या दोनों, ए और बी दोनों, यानी क्षेत्रीय सामाजिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्षेत्रीय स्तर पर भी हुआ है और सामाजिक स्तर पर भी हुआ है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। यानी कि कौन ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि जातिगत भेदभाव मिट पाए। आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियर स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या इनमें सभी। तो दोस्तों, ये जितने भी नाम हम आपको बताए हैं वे सभी लोग जो हैं अपने लेख के माध्यम से, अपने राजनीतिक के माध्यम से या अपने धार्मिक के माध्यम से भी वो लोग चाहते थे कि देश में जो है जातिगत भेदभाव कम हो। अगला जो आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। सबसे पहले जो रंग भेद की नीति के खिलाफ जो आवाज उठाए थे वह कौन थे। तो आपका ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और लुई 16वां। तो दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जो थे या आपके इंग्लिश के बुक में भी आपने पढ़ा होगा मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो कि रंग भेद के नीति के खिलाफ थे। दोस्तों, अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। कौन ऐसा जाति था या कौन ऐसा संप्रदाय था जिसको शिक्षा पाने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। सबसे पहला है ब्राह्मण,
उसके बाद है क्षत्रिय, उसके बाद है राज परिवार और उसके बाद है शूद्र। तो दोस्तों ब्राह्मण को तो था ही, और क्षत्रिय तो खैर राजा लोग होते थे, तो राजा को तो खैर शिक्षा की जरूरत था। राज परिवार जितना था यानी कि क्षत्रिय धर्म से, क्षत्रिय जाति से आते थे वो लोग, तो क्षत्रिय वर्ण के थे तो उनको भी तो जरूरत होगा। शूद्र जो लोग थे यानी कि इसका आंसर होगा शूद्र। शूद्र लोग जो थे उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। दोस्तों अब हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी या भाषा। कौन ऐसा आधार है जिससे कि सामाजिक विभाजन का सही तरीका नहीं है? तो यह है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के आधार पर आप क्षेत्रीय विभाजन नहीं कर सकते हैं, सामाजिक विभाजन का सही तरीका नहीं है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? कौन ऐसा देश है जहां पर कम विविधता पाया जाता है, विभेद कम है? तो देखिए रूस है, भारत है, अमेरिका है और दक्षिण कोरिया है। तो दोस्तों रूस ऐसा देश है, राष्ट्र है जहां पर विभेद बहुत कम, 9 के बराबर पाया जाता है। दोस्तों अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? आपका ऑप्शन है संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद या नस्लवाद। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नस्लवाद। नस्लवाद के आधार पर हमको सामाजिक विभाजन का आधार नहीं देखने को मिलता है। अगला जो है 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध करता है? तो दोस्तों आपने हमारा अगर वीडियो देखा होगा तो आप जान चुके होंगे कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है वह समता का अधिकार देता है, यानी कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप धर्म, वंश, जाति और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है अनुच्छेद 15 वो सही है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यह इंग्लैंड की बात है। तो दोस्तों 1918 में, 1919 में, 1928 में या 1945 में? यह दोस्तों होगा 1918 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में दिया गया था। आइए दोस्तों अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रदाय का संबंध किस से है? कि कौन ऐसा धर्म है जिससे को हम संप्रदाय से जोड़ते हैं? सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध? तो दोस्तों संप्रदाय का संबंध ईसाई से है, ईसाई संप्रदाय से। अगला है मानव जाति में आधी आबादी किसका होता है? पुरुषों का है, महिलाओं का है कि युवाओं का है कि इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों मानव जाति में आधी आबादी जो है वह महिलाओं की है, यानी कि आधा पुरुष और आधा महिला के आधार पर। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे है पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? यह एक व्यक्ति का नाम है, पीटर नॉर्मन धावक। यह जर्मनी का था, बेल्जियम का था, फ्रांस का था या ऑस्ट्रेलिया का था? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया का था। आइए दोस्तों अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? आपका ऑप्शन रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या भारत। तो दोस्तों जाति के आधार पर जो सामाजिक विभाजन है यह व्यवस्था का अनूठा उदाहरण चीन का है। चीन इसमें सबसे आगे है। आगे देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या नेपाल। तो दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वह धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। आगे हम देखते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन है, संप्रदायवाद का संबंध किससे है? यानी कि संप्रदायवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है धार्मिक सद्भावना, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता या धर्म से संबंधित है ही नहीं। तो दोस्तों संप्रदायवाद जो है वह धार्मिक कट्टरता से संबंधित है। धार्मिक कट्टर लोग को ही हम लोग संप्रदायवाद के अंतर्गत रखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आपका आंसर है मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, MSC या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इंडिका के लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आगे दोस्तों चलते हैं 26 नंबर जो क्वेश्चन है, महिलाओं को मत अधिकार का सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया था? यानी कि मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया था? भारत में दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? तो भारत में तो खैर उस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ही न मत अधिकार का प्रयोग करने लगा लोग। लेकिन सबसे पहला जो देने वाला था वो ब्रिटेन था, यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले वयस्क मताधिकार। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी था,
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आप ले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में या बेल्जियम में? तो जाति पर आधारित विभाजन तो भारत में ही होगा, क्योंकि कोई भी जाति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अधिकतर अगर भारत ऑप्शन है तो भारत में ही मारेंगे। आइए दोस्तों अब 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है? 1967 तक, 1969 तक, 1980 तक या 1985 तक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1967 तक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, जो संप्रदायवाद की राजनीति है वह किस पर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है, जाति पर आधारित, क्षेत्र पर आधारित या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो भी संप्रदाय नामक शब्द है वह किसी न किसी धर्म से रिलेटेड है, यानी कि जैसे सिख संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय बोलते हैं ना, तो जो संप्रदाय जो है वह किसी न किसी धर्म से ही रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन धर्म सही होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा 8 मार्च। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आइए अब 31वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण है रंगभेद, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का या आतंकवाद का? तो दोस्तों मैक्सिको ओलंपिक की एक घटना जो हुई थी वह रंगभेद का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। रंगभेद के कारण ही इस प्रकार की घटना घटी थी। आगे हम आपको बताते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारत में महिलाओं को साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत में महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं? तो 50%, 90%, 64% या 20%? तो दोस्तों बहुत ही निंदनीय बात है, दयनीय बात है कि मात्र 64% महिला ही भारत में पढ़ी लिखी हैं। ये अभी कुछ समय पहले का 5 साल 7 साल पहले का आंकड़ा है और ये धीरे धीरे अब इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मात्र 64% महिला जो है वो पढ़ी लिखी हैं। दोस्तों अब 33वां नंबर क्वेश्चन है। भारत की 16वीं लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? कितना जो महिला, कितनी प्रतिशत महिला लोकसभा में है? तो देखिए 50% से ऊपर, 20%, 33% या 11.93% माने 93%। तो ये जो है 11.93 जो परसेंट है वो आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई है? नस्लवाद, माओवाद, नाजीवाद या फासीवाद? तो दोस्तों जर्मनी में जो हुई है वह नाजीवाद हुई है। जर्मनी तो नाजीवाद का वहां से ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। 35वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक का मतलब होता है बिल पास होना। तो देखिए महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कि महिलाओं की शक्ति से जुड़ा हुआ है, कि महिलाओं की गरीबी दूर करने से जुड़ा हुआ है, या महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या को और अधिक बढ़ने से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महिला प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? आपका ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड। तो यूगोस्लाविया जो एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिक और जातीय आधार पर महिलाओं को विखंडन का सामना करना पड़ा है। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन है विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? यानी विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? केवल नकारात्मक राष्ट्र के लिए है, कि केवल सकारात्मक राष्ट्र के लिए है, कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों राष्ट्र के लिए है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों विविधता कहिए, विभेद कहिए, किसी भी राष्ट्र का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज होता है। जहां विविधता और विभेद से कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है तो कहीं कहीं पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, दूसरा है स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, तीसरा है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, और चौथा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका सही उत्तर होगा स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर जो है वह लैंगिक विभाजन का सबसे बड़ा उदाहरण है।
लैंगिक विभाजन लिंग के आधार पर विभाजन, तो इसको तो हम लोग देख के ही पहचान सकते हैं। दोस्तों 39 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? आपका ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलस या जेड गुडी। तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ओलंपिक धावक टॉमस स्मिथ एवं जॉन कॉलस, ये सही आंसर है। और आपका सबसे अंतिम यानी कि 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? अगर क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? तो देखिए, अपने क्षेत्र से लगाव हो सकता है, राष्ट्रहित हो सकता है, राष्ट्रीय एकता हो सकता है या अलगाववाद हो सकता है। तो दोस्तों जब भी क्षेत्र के आधार पर लोग एकजुट होने लगे तो वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग हो जाता है। भले ही वह एक गुट बना ले अपने अंदर में, लेकिन वह एक क्षेत्र से अलग हो ही जाता है, यानी कि अलगाववाद इसका सही है। दोस्तों इस प्रकार एक पाठ में कुल मिलाकर के 40 प्रश्न थे और 40 प्रश्नों को आपको हमने बताया, अच्छा से समझाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।